हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज इतना अच्छा वेदर है, धूप छाँव सी है, ना ही ज़्यादा छाँव है और ना ही ज़्यादा धूप है, तो बहुत अच्छा वेदर है। इसलिए मैं आज आपको अपनी बालकनी से अपने ब्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए, इस वेदर में हो या कोई भी वेदर में हो, हरियाली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके ऊपर से अगर सारे पौधों में थोड़ी बहुत फूल आ जाए तो क्या ही कहने। देखिए, मेरे सारे पौधों में थोड़े ज़्यादा करके फूल आए हैं। ये दोनों तो हिबिस्कस है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है। और बहुत जो भी फूल आए हैं मैं उन सब के नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैंने नाश्ता स्किप किया और मैं आपको अब दिखा रही हूँ सीधे दोपहर से फ्रेंड्स, क्योंकि हमें थोड़ा निकलना भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिन से हम कहीं छोटू को लेकर बाहर नहीं गए हैं, तो हमने सोचा कि उसको आज थोड़ा लेके चलते हैं बाहर। तो दोपहर के खाना को हमने किया कंप्लीट और उसके बाद हम चले घूमने के लिए। तो पहले मैं गई अपनी दीदी के घर, और हावड़ा ब्रिज आते ही बहुत अच्छा लगता है देख करके। छोटू भी बहुत खुश था और दोपहर का समय हो रहा था, हमने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर हम निकल गए। तो एक तरफ ये तो अच्छा लगता ही है कि ब्रिज है, और दूसरे तरफ गंगा माता को देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग देखते दिखाते निकल पड़े। आप लोग को मालूम ही है कि पिछले दिनों छोटू तबीयत ख़राब से बहुत परेशान था और वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसकी सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मैं लेकर निकल नहीं पा रही थी। और अब आप उसकी हालत देखिए, वो जाते जाते सो गया है एकदम। उससे बहुत नींद आ रही थी, मैं उसको ध्यान से पकड़ रही थी, क्योंकि दोपहर में उसे थोड़ी सी आराम करने की आदत है। और जब से उसकी दवाई चल रही है तब से उसे थोड़ा ज़्यादा ही नींद आता है। तो लेकिन निकलने के लिए तो दिन में ही निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बस हम लोग अब अपने दीदी के घर पहुंच गए थे और दीदी उसके लिए खिलौने दे रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो जैसे कि आपको पता है, मौसी को सब मालूम होता है, तो मौसी ने उसके लिए उसके पसंद के सारे खाने दिए। मौसा जी से उसने चॉकलेट आइसक्रीम मांगा, लेकिन फिर हमने उसका आइसक्रीम नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि दे दूँ, हम बोले नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो बातचीत करके फिर हम लोग सोचे कि वहाँ से साइंस सिटी काफ़ी सामने है और सोनार बांग्ला जो होटल है वो बहुत सामने है। तो हम लोग वहीं से घूमते हुए, और जब वहाँ से आगे बढ़े तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा देख लेंगे। और लिटरली मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मैंने अपने सामने कभी भी आग लगते हुए इस तरीक़ा से किसी भी कार में देखा नहीं था। तो हम सोनार बांग्ला के उधर से जब गुजर रहे थे तो एक कार बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। जब थोड़ा सा आगे गए तो देखे कि एक गाड़ी में भयावह एकदम आग लग गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और क्योंकि मेरा फ़ोन हाथ में था इसलिए शायद कैप्चर हो गया, अगर फ़ोन बैग में होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सोनार बांग्ला होटल का वीडियो बना ही रही थी। और जैसे ही देखा कि इतना भगदड़ है तो मैं देखी कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। हम लोग बहुत साइड से पार हुए और फायर ब्रिगेड वाले तक आ गए थे और आग काफ़ी ज़्यादा थी। उफ़। फिर हम लोग वहाँ से पहुँचे घर, और आज आयुष के पापा का व्रत था तो मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी बनाया साबूदाना का खिचड़ी बनाया उनके लिए। और क्योंकि अब काफ़ी देर भी हो रही थी तो फिर मैंने हमारे लिए आलू की ऐसे ही सूखी सादी सब्जी बनाई, क्योंकि फिर बाद दिन आयुष के स्कूल होता है तो मैं आप लोग को मालूम है कि जल्दी जल्दी देना होता है फ्रेंड्स। और बस आज ये मेरा ब्लॉग जो है छोटा सा ब्लॉग है। आप सबको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहिएगा। तो अभी छोटू थोड़ा ठीक है और अब वो स्कूल भी जा रहा है, लेकिन हल्की सी कमज़ोरी अभी भी दिखाई देती है। तो बस ये मैं अदरक घिस के दी हूँ इस सब्ज़ी में। तो हमारा आयुष के पापा को तो व्रत है, वो चले जाते हैं रात को भूतनाथ मंदिर, वहाँ से आ कर के वो खाना खा के सोते हैं। और ये बन रहा था हमारे लिए। तो बस इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालूँगी, जीरा हुआ, धनिया, थोड़ी हल्दी, थोड़ी नमक, और जो मिर्च है वो मैं थोड़ी डालूँगी, और हरी मिर्च डालूँगी वो बाद में, इसलिए क्योंकि छोटू भी खाना खाता है, उसे अगर तीखा लग जाता है
तो वो खा नहीं पाता है और अभी बहुत ध्यान से उसको लेके चलना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो खाना खाने में एकदम भी, क्योंकि उसके लिए अब एकदम भी हल्का पेट रखना एकदम भी उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके पसंद का मैं ज़रूर कुछ बनाऊँ। इसलिए मैंने पहले मिर्च नहीं डाला, क्योंकि ऐसे मैं उस मसाला को अच्छा से तोड़ूँगी तो सारे झाल हो जाएंगे, पूरे तीखा हो जाएगा। इसके लिए फिर मैं बाद में डालती हूँ। और मैंने मटर भी डाला है फ्रेंड्स, लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे स्किप हो गया। और मैं फ़ोन जो है वो शायद रुक गया होगा। मैंने इसमें हरी मटर भी डाली थी, लेकिन वो इस समय आया नहीं। और फिर मैंने क्या किया कि आलू तोड़ के डाला और एक तरफ कोशिश की कि जल्दी जल्दी मैं रोटियां भी सेक दूं, क्योंकि अब लेट हो रहा था। तो वो आयुष तब तक रूटीन सजा रहा था अपना, और मैं जल्दी जल्दी ये सब्जी बनाई और रोटियां बनाई। बस अब छोटू को भी काफ़ी नींद आ रहा था, क्योंकि वो जो सोया बस वही रास्ता में थोड़ा सा सोया। उसके बाद अब उसे जल्दी जल्दी, अब उसका टाइम टेबल का ध्यान रखना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसे मन करे ना करे उसे डांट कर खिलाना पड़ता है, डॉक्टर का डर दिखा के खिलाना पड़ता है कि बाबू तुम खाओ। पिछले दिनों जितना माहौल ख़राब हो गया था उसको लेकर के। तो बस अब दूंगी मैं आयुष को गर्मा गर्म रोटी। ये थोड़ी सी गरम मसाला मिलाया मैंने। ये हमारी सादी सूखी सब्जी बन गई है, और बस थोड़ा सा उबाल आने तक रुकूंगी। उसके बाद मेरा आज का ये सब्जी जो है सादा सिंपल, लेकिन ये सब्जी आप लोग बनाते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कि ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस मैंने ये सादा सब्जी बनाया और आयुष के लिए निकाला खाना, और बस आयुष को ले जाके खाना दूंगी। और आज का ब्लॉग के बारे में आप लोग अपने कोई भी राय होगा, कमेंट होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सबका मेरे ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग जितना भी समय लेके मेरे ब्लॉग को देखते हैं उसके लिए मैं क्या ही कहूँ। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग मेरा देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट ये सब कुछ भी करते रहिए। और कुछ भी गलत लगे या कुछ भी बोलना हो तो मुझे बेहिचक बोलिएगा ज़रूर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं, अब आयुष को दे देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारी बातें करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।